हाय फ्रेंड्स, आई जस्ट वो कट गया था वीडियो। और आते जाते आजकल वो पता है ना उनको मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो दे जस्ट वांट टू जस्ट कम इनटू द फुटेज। माय हेयर लुक्स गुड। मैं किसी के हाथ नहीं लगती हूँ, यू नो, सो पीपल कैन नॉट कैच होल्ड ऑफ मी एंड चिट चैट विद मी यूजलेस थिंग्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। So वो they are quite confused how to go about, right? See, because it should not be too। पहले मेरी बहुत गलती थी कि मैं जैसे बोलो ना गाय गोरू के साथ रहकर वो आ जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। वैसे क्लेम योर स्पेस, बी असर्टिव। मैं ये नहीं बोलती हूँ अग्रेसिव, बी असर्टिव। यही है कि फालतू में लोग लड़ पड़ते हैं यार। ठीक है, काम डाउन योर आस। यू कैन से दिस इन सिंपल वर्ड्स। लाइक आई रिमेंबर दैट आंटी आई सेड अभी तक है कैन यू सी अस। मैं बोलने वाली थी कैन यू जस्ट स्पीक इन सिंपल सेंटेंस। आजकल मुझे ये फालतू के कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती। स्पीक इन सिंपल सेंटेंस जो मुझको समझ में आए। Don't go blah 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 like a jalebi with your communication. I think now we have to be very straightforward with people by saying इतना गोल गोल घूम के बातें मत करो। एक तो तुम्हारा वो कुछ मीनिंग नहीं बनता है उस कम्युनिकेशन का। सिंपल एक सेंटेंस में जो भी बोलना है यू प्लीज़ just stick to simple sentences where one can understand ki what's happening. Don't give me stories. I'm not interested in your so that's and I'm very clear. I said मुझे नहीं सुनना है। Be come to the point. Come speak little. अपनी बेकार की चर करके मुझे इरिटेट मत करो, क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू इट। लाइक इफ़ पीपल इज लेडीज़ डाउन मुझे मिल जाते, मैंने बोला तो मुझे क्या लेना देना, मेरा क्या मतलब बनता है, राइट ना? मेरा तो मतलब नहीं बनता। हेयर इज लुकिंग ऑसम। आई थिंक आई कैन मैनेज इट। आई कैन मैनेज इट। आई थिंक अभी मेरा जो है ना मैं सक्षम हो चुकी हूँ। दैट इज़ द राइट वर्ड। एंड फॉर दैट यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ तपस्या। जो मेरे हिंदी के शब्द आते हैं ना वो एकदम चौकस हो जाते हैं। सो नाउ आई एम फामो। आई दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल पीपल, बी असर्टिव। अग्रेसिव मत बनो। अग्रेसिव तभी माँ चामुंडा देवी तभी बनो जब उसका मीनिंग बनता है ना, तो फालतू में वी आर वेस्टिंग एनर्जीज, राइट ना? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डोंट अलाउ पीपल इन योर स्पेस। मैंने बोला फुक्कट में रेलवे स्टेशन नहीं है कि एवरीबडी शुड बी चिट चैटिंग विद यू और एवरीबडी शुड बी कमिंग। यू नो मेरे साथ क्या होता है ना, द मिनट दे सी मी ना, दे हैव टू समहाउ कम इन टू दैट स्पेस ऑफ माइंड। मैंने बोला दिस इज़ रियली समथिंग। ओ सनराइज़ देखो यार, तुम लोग सनराइज़ देखो। देख लिया? अच्छा, ओके आई गॉट। अच्छा, मैं यही बोल रही थी कि ऑन लोकेशन शूट करने पे तुम लोग ने देखा कि मुझे कितनी डिफ़िकल्टी होती है। लाइक यू ऑल हैव एक्चुअली सीन कि कितनी डिस्टर्बेंस फालतू में लोग आके डिस्टर्ब करेंगे, चोर से चिल्ला के जाएंगे और दे विल, आई होप यू अंडरस्टैंड, सो मच पर्पसली विल कम एंड डिस्टर्ब। हाँ, द मिनट दिल सी समथिंग इज़ हैपनिंग तो ज़बरदस्ती डिस्टर्ब करेंगे। कल इतना थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग आ रहा था ना रात के। आई विल शूट व्हेन डिड आई डू द रिकॉर्डिंग? 9 बजे से इट वाज रियली टेरेबल। ऐसा लगता था भगवान की कहर, जो क्रोध है ना, वो गुस्सा, वो ऐसे वाला, तो इट्स गोइंग टू अभी गिरने वाला है कभी। मे बी वो कभी कभी होता ना पापियों का वो। क्रोज बहुत सारे हैं और तुम्हें शोर मचते हुए सुनाई देता है ना। कंपोस्टिंग इज़ नॉट ईजी। हाँ, कंपोस्टिंग इज़ नॉट अ ईजी थिंग। मैंने जो भी प्लांट्स कंपोस्टिंग बिन में लगाया वो फट करके उग रहे हैं, क्योंकि वो सी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन पीपल पुट बोन मील का अपना एक डिफरेंट ये रहता है, उसका भी अच्छा रिजल्ट आता है। बट ये वेजिटेबल्स का वो जो कंपोस्टिंग उसका जो मैं आज अगर इफ़ आई कैन मैं अच्छी खासी रिकॉर्डिंग लूँगी उसकी। इतने मस्त उगे, इतने ब्यूटीफुली आ गए हैं, बिकॉज
And composting is, it's actually 90% compost and only and top layer 10% is the soil, और इतना अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे. बट वो क्या होता है ना, यू हैव टू कीप शफलिंग, टेकिंग ऑफ फ्रॉम वन बकेट, पुटिंग इन अनदर बकेट, फ्रॉम दिस बकेट टू दैट बकेट. सो यू हैव टू कीप रोलिंग एंड सर्कुलेटिंग द सॉइल, बिकॉज उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है. वो नाइट्रोजन ना, इट्स प्योर नाइट्रोजन कार्बन. हाँ, तो वो क्या होता है ना, द रॉटिंग प्रोसेस बिकम्स ईजी, बेटर, और स्मेल नहीं आती है मेरी किसी कॉम्पोस्टिंग में, बिकॉज मैंने उसको उस तरह से रखा है सर्कुलेट कर करके. नहीं तो बहुत स्मेल आती है, बिकॉज प्लांट्स का वो छोड़ते हैं ना. तो जो भी गार्डनिंग करता है, मैंने बोला दैट इज़ वो माली वाला काम बहुत ही ये है, बिकॉज एक तो मिट्टी के साथ हाथ, वो पॉट में वो मिट्टी के साथ वो करना पड़ता है, राइट. तो मेरा जो एक्सपेरिमेंट है वो 100% सक्सेसफुल हो चुका है. इट्स रियली सक्सेसफुल, आई एम रियली हैप्पी. लेकिन मैं अपने टिप्स किसी को दूंगी नहीं, सीरियसली. इट्स रियली डिफ़िकल्ट, एंड मेरी वो हार्ड वर्क हैज़ कम टू द दिस. और वो जो मिट्टी जो थी ना, वो पूरी, मैंने कहा था ना, इनफर्टाइल मिट्टी थी, उसमें पूरा रूट्स वगैरह थे. उस मिट्टी को मैंने इतना उपजाऊ बनाया है कि कुछ भी सीड्स डालो वो इस तरह से उग जाते. आई हैड ईटन सम डेट्स सम लास्ट मंथ और समथिंग, खजूर. एंड मेरी आदत है, मैं कंपोस्ट बिन में डालती हूँ. तो उस कंपोस्ट बिन में से व्हेन आई यूजेस मिट्टी, जब वो मिट्टी बन जाती है ब्लैक गोल्ड प्रॉपर मिट्टी, देन आई यूज़ इट फॉर माई पॉटिंग प्लांट्स. उसमें से शायद कुछ डेट्स के सीड्स बच गए थे. आई गॉट डेट पाम्स, 4-5 डेट पाम्स मेरे पॉट में उग रहे हैं. कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दिस? सो इट डिपेंड्स हाउ यू कंपोस्ट. मुझे बोलते ना ये जब भाषण देने लगेंगे और अपना, मैंने बोला देखो भाई, मैं अपने घर में एक्सपेरिमेंट्स करती हूँ, तो मुझे पता होता है व्हाट आई एम. इवन खाने पीने के मामले में भी आई एम वेरी पर्टिकुलर कि मैं डब्बा खोलती हूँ और मैं देखती हूँ कि वेज है, आई एम हैप्पी. थोड़ा डार्क नज़र आ रहा है ना, बहुत डार्क हो गया है. तो आई एम वेरी पर्टिकुलर. या जहाँ मांग के मुझे नॉन वेज खिलाते हैं, जहाँ नहीं मांगा मुझे वेज मिला. सो समटाइम्स व्हेन यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, इट इज़ अनएक्सपेक्टेड. सो मुझे पता है, तीन जगह मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे वेज खाना है. 2-3 जगह मुझे मिला भी, मतलब दे वर सेपरेट. जहाँ बोल के मैंने बिफोर हैंड बोला था कि आई एम ईटिंग वेज, राइट, तो फिर भी ज़बरदस्ती उस डब्बे में नॉन वेज. यहाँ पे आई ओपन द डब्बा एंड मैं फास्ट कर, आई वॉज सो हैप्पी. आई सेड ओ माई गॉड, दिस इज़ रियली हैपनिंग. मैंने बोला खाना होता है, वेदर इट्स वेज और नॉन वेज, बट पर्टिकुलरली आई एम स्टिकिंग टू वेज बिकॉज इट सूट्स मी एट द मोमेंट. It's really suiting me. I am not here to promote any kind of food items or something, but it is suiting me. Especially when you're fasting, you should go slow with your food. और बहुत ही लाइट, ये तली हुई चीज़ें वगैरह नहीं खानी चाहिए, और बिल्कुल ही लाइट. चीज़ें खानी चाहिए वेज. मैंने बोला कोई फ़ायदा नहीं है परिक्रमा करने से, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं है तो. Got it? So how do you find me? ये 2-3 कल भी फास्ट किया था मैंने. गर्मी में कैसे पानी पी के ही मतलब पेट भर जाता है. और ठंडा बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए. आई नो इट इज़ गर्मी का टाइम, लेकिन वार्मिश वाटर यू शुड बी ड्रिंकिंग. इसलिए लोगों को वो कफ का प्रॉब्लम रहता है और इतने बीमार से रहते हैं. इतनी ह्यूमिडिटी है ना, लाइक द मिनट आई गॉट अप आई वाज लाइक स्वेटिंग सो मच. अच्छा, तुम लोग को ये कुर्ता कैसे लग रहा है, कलर कैसे लग रहा है? सी मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स है. आई डोंट स्टिक टू ओनली वन कलर्स. और वो कुर्ता वो उसी लॉट का है. डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट दिस. मेरे दिमाग में 101 चीज़ें आ रही है एट द मोमेंट, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एज आई सेड ना, जब तुम कुछ अच्छा काम करते हो तो लोग वहाँ पे विघ्न लगाते रहते हैं.
I hope you understand. The minute you do something better, people just want to make it really bad. I think I'll take a bit of rest for sometimes. पैर भी मस्त लग रहा है, क्यूट लग रहा है. I'll record it till it works out. तो मैंने part 1 part 2 किया है. Part 1 is 5 minutes. Part 2 is अभी पता नहीं कितने मिनट चलेगा. जितने भी मिनट्स चलता है थोड़ा मैं वहाँ पे चलती हूँ क्योंकि काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है. सो नाउ यू कैन सी दिस सनराइज़. देखो यार तुम लोग, सनराइज़, उठ के सनराइज़ देखने का जो नसीब रहता है ना, दैट इज़ समथिंग ऑन अ डिफरेंट लेवल. देख लो सनराइज़, आंखें सेक लो. सी दिस, ये पॉन्ड पार्क के, दैट्स व्हाट you can just stand here and just keep looking and staring into this water therapy जिसे बोलते हैं ना वो. You seen that lady? She was purposely doing hi hello because she knew that I was recording. The minute they come to know you're recording, they are going to disturb it. That's a fact. It's there. I think it is around 7:45, 8. तो मैं चलती हूँ घर एंड इवनिंग का अपडेट्स मैं दे देती हूँ फिर. कौन सा? और आज उसी बिल्डिंग में. ओके देन आई कैच अप इन द इवनिंग देन. ठीक है ना? मैं तुम लोग को अपडेट्स देती हूँ. सी हाउ दैट पर्पसली दैट फीमेल इज शाउटिंग इन द बैकग्राउंड बिकॉज शी सॉ मी रिकॉर्डिंग. पर्पसली करते हैं ये. अच्छा मैं क्या बोल रही थी, इवनिंग में उसी बिल्डिंग में है, वो 2nd फ्लोर पे है. वहाँ पर भी एक डॉगी. पशुपालन में आजकल एक कंपटीशन चला है, कौन किसके घर में कितने जानवर है. डॉग भी है, कैट भी है, पैरेट भी है, और क्या क्या है पता नहीं. देखो बैकग्राउंड में भी वो 60s का म्यूजिक बज रहा है. बूढ़ों लोगों के पार्क है. सीरियसली. बैडमिंटन भी जाड़े बटाटे वड़ा रियली वही लोग खेल रहे हैं वहाँ पे. जाड़े बटाटे लोग, मिडिल एज 50+ पीपल. कितना ब्यूटीफुल है ये. अर्ली मॉर्निंग का जो ऑक्सीजन तुम्हें मिलता है ना, प्लीज़ गो टू द पार्क यार. प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है. सुबह उठ के जाओ तुम लोग. 7 बजे भी निकलोगे तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो तुम लोग को एनर्जी और पॉजिटिविटी मिलेगी ना, वो कोई एक्सरसाइज में नहीं मिलेगी. बिकॉज द मिनट यू डू मूवमेंट, इट्स इज़ योर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के लिए ऐसे मेंटल की तरह राउंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, परिक्रमा करने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ योर स्टैमिना इज़ गुड इनफ, यू आर गुड इनफ. व्हेन आई सी पीपल जस्ट माइंडलेसली, आई सेड नो, दिस इज गोइंग टू हार्म यू. You're not supposed to be like a crazy. You're supposed to be walking. You should be taking steps. Take as many